हेलो बच्चों, क्या हाल चाल भाई सबके? बढ़िया एकदम। तो समझ में आ रहा है सारा चैप्टर अभी तक जितने भी अपन ने किए हैं? ठीक है, तो बच्चों आज अब अपन करेंगे एक शॉट के अंदर कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके 5 क्वेश्चन प्रीलिम्स में पक्के हैं, मैक्सिमम शिफ्ट्स के अंदर इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जितने भी इजी से लेवल से लेकर हार्ड लेवल तक के जितने भी है ना, मॉडरेट लेवल तक के जितने भी प्रीलिम्स में आते हैं सब अपन आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और 15 क्वेश्चन अपन करेंगे। इजी है। और ये मेथड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बताऊंगा ये आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का शॉर्ट मेथड जो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो समझते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास के साथ। तो ज़्यादा फॉर्मूला कुछ है नहीं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड मैं मानता हूँ सबको आता है बेसिक तरीके से। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में ना होता क्या है, वो आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा या दो इक्वेशंस दे देगा। ठीक है, अब वो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देगा, एक एक्स में और एक वाई में, दोनों की वैल्यूज निकलवाएगा और आपस में कंपेयर करके आपको इन 5 ऑप्शंस में से बताना है कि x ग्रेटर देन वाई, ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई, लेस देन वाई, लेस देन इक्वल्स टू वाई, या फिर x इज इक्वल्स टू वाई, या फिर उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। रिलेशनशिप कब एस्टेब्लिश नहीं होता वो मैं बताऊंगा। चलो पहले अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन से देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन अपनी क्या है, 6x स्क्वायर माइनस का 47x प्लस का 80। तो ये तो आप सब लोगों को पता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब कि जो मिडिल टर्म है इसको ऐसे दो नंबर में स्प्लिट किया जाए कि उसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आए, 6 और 80 के, और उसका जो सम है या सब्ट्रैक्शन है वो 47 के बराबर आए। अब सम आएगा या सब्ट्रैक्शन आएगा उसके लिए एक चीज बताता हूँ। देखो, अगर कांस्टेंट टर्म के आगे नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब ये दो नंबर को माइनस करके आएगा। ये नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कांस्टेंट टर्म के आगे यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा मतलब ये दो नंबर को माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके आएगा, और अगर कांस्टेंट टर्म के आगे प्लस आ रहा है तो इसका ये मतलब है कि ये दो नंबर को प्लस करके आ रहा है। ठीक है, तो अब अपने को इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, 6 और 80 के। ठीक है, तो अपने को बेसिकली 47 को दो फैक्टर्स में ब्रेक करना है कि उसका मल्टीप्लाई हो कि ये है। अब आपको 6 इंटू 80 करके 480 मत लिखना। ठीक है, इसको आप लिखो 3 इंटू 2, जितना थोड़ा ब्रेक कर सकते हो ब्रेक कर दो। 5 इंटू 2 10 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, मैंने थोड़ा सा ब्रेक कर दिया तो एक बार चेक कर लो। 5 टू 10, 10 टू 20, 20 का डबल 40, एक और 2 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा 80 हो गया, ये हो गया। अब आप क्या करो, इसके अंदर ना 5 3 15, ये एक फैक्टर बना। अब अपने को क्या करना है, दो ऐसे नंबर्स बनाने हैं, इसके कॉम्बिनेशंस बनाओ। देखो 2 और ये बाकी सारे 2, तो कितने हो गए 2 5 बार, यानी हो गया 32। मतलब ऐसे दो नंबर्स आपको बनाने हैं जिन दोनों का सम जो है वो 47 हो, 47 हो। तो देखो 15 और 32 आ गया, आ गया। ठीक है, 3 और 5 हो गया, 3 इंटू 5 15 हो गया, और बाकी के सारे 2 ले लिए तो उससे 32 आ गया। अब आप क्या करोगे, देखो अब ध्यान से सुनना, ये दो नंबर्स को प्लस करके आए, इसका मतलब माइनस का 32 माइनस का 15। ठीक है, पहला स्टेप ये तो आपने कर लिया। देखो यहीं पर आपके टेबल्स थोड़े से काम आएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने पहली पहली क्लास में बोला था कि टेबल्स, स्क्वायर्स निकालना, स्क्वायर रूट निकालना मतलब, और स्क्वायर्स लर्न कर लेना 25 तक, क्यूब्स लर्न कर लेना 15 तक, क्योंकि ये सारी चीजें आज काम आएंगी। देखो अब आप क्या करोगे, जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है ना, इससे डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशन को, 6 और 6। ठीक है, और जो साइन आया ना उसको रिवर्स कर दो, और इसके बाद काट दो उसको जितना कट रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 32/6 है ना, तो प्लस का 16/3, और ये हो जाएगा आपका 5/2। 5/2 का मतलब हो गया 2.5, 16/3 का मतलब हो गया 5.33 हो गया। ठीक है, ये चीज इसके अंदर आपकी आ गई। अब आ गया आपकी सेकंड इक्वेशन, 2y स्क्वायर माइनस का 9y प्लस का 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब देखो 10 और 2 यहां पर ऐसे दो फैक्टर्स बनेंगे, सीधा सीधा सा 10 और 2 देखो पता चल रहा है, देख कि 5 और 4 आएगा। माइनस का 5 माइनस का 4, देखो 5 4 जा 20, 10 इंटू 2 20 आता है, तो 5 और 4 20 आएगा, प्लस करके 9 आता है। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी, साइन अपन को बदल लेना, तो ये आ जाएगा 5/2 और 2 आ जाएगा, क्योंकि 4/2 है ना, तो 4/2 अपना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, इन चार वैल्यूज को आपस में कंपेयर करोगे। इन चार वैल्यूज को आपस में आपको कंपेयर करना है। 16/3 को आप किससे कंपेयर करोगे, देखो पॉइंट्स में लिख लो। 16/3 जो होता है वो आपका 5.33 होता है। ठीक है भाई,
तो इसका मतलब एक वैल्यू के लिए x ग्रेटर देन y है, लेकिन आप आंसर अभी मार्क नहीं करोगे, पहले सारी वैल्यूज को कंपेयर करोगे। 16/3 5.33 आपका 2 से बड़ा है, ठीक है भाई, यहाँ पर भी सही है। 5/2 आपका इससे बड़ा है छोटा है, बराबर है, ठीक है। और 5/2 आपका 2 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है भाई, ठीक है। तो मतलब तीन वैल्यूज के अंदर x ग्रेटर देन y और एक वैल्यू के अंदर x इज इक्वल टू y। कहीं पर भी ध्यान रखना, अगर एक वैल्यू x ग्रेटर देन y एक वैल्यू x लेस देन y आ गए तो आप कंक्लूड नहीं करते, उसी ही केस में आप ये वाला आंसर मार्क करते हो, ठीक है। लेकिन अभी तो सारे के सारे बड़े हैं और बराबर है, तो इसका मतलब आंसर अपन क्या कंक्लूड करेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। तो ये आ जाएगा अपना बी ऑप्शन। समझ आया कैसे करना है? ये बहुत इजी चैप्टर है, अर्थमेटिक से हटा के मैंने आज ये चैप्टर इसलिए लिया है ताकि इससे थोड़ा कोर्स जो है वो अपना बूस्टअप होगा, ठीक है। और क्वेश्चंस 5 इसके मान के चलो कि प्रीलिम्स में क्लरिकल और पीओ के अंदर आने ही आने हैं 110% बच्चों, ठीक है। क्लियर, समझ में आया? नहीं भी आया, थोड़ा कम आया, तो आगे के क्वेश्चंस में बहुत सारे आज लिए हैं, एक शॉट में पूरा चैप्टर है, तो अब सारी की सारी चीजें समझ में आएंगी। मैंने इजी से मॉडरेट क्वेश्चन सारे ले लिए इसमें, ठीक। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो 6x स्क्वायर माइनस का 29x प्लस का 35, ठीक है। अगेन प्लस का 35 है, इसका मतलब ये दो नंबर को प्लस करके आ रहा है, तो 35 को लिख लो 7 × 5, 6 को लिख लो 3 × 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, अब इसमें थोड़ा सा लगाओ, देखो 5 3 15 7 2 14, तो 15 और 14 माइनस का 15 माइनस का 14 आ गया सम होके आपका 29 बनता है, 15 एंड 14, और यहाँ पर आपका -15 -14 आ गया। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, सबसे पहले फैक्टर्स लिखोगे अलोंग विद देयर साइंस, उसके बाद एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे, फिर उसके बाद जो भी साइंस है वो आप रिवर्स कर दोगे, यानी माइनस का कर दोगे प्लस, बाकी तो स्मॉल फैक्टर में ब्रेक उसको कर लो, तो 5/2 और ये हो जाएगा 7/3, ठीक है। ठीक है। अब उसके बाद सेकंड इक्वेशन क्या है, 3y स्क्वायर माइनस का 11y प्लस का 10 इक्वल्स टू 0, तो 10 3 सा 30, तो ये कौन सा हो जाएगा भाई, 6 और 5, माइनस का 6 माइनस का 5। देखो देख के ही पता चल जाएंगे कुछ फैक्टर्स, तो जो इजी लेवल के क्वेश्चंस देंगे ना एग्जाम में तुम्हारे को, वो डायरेक्टली उसका पता चल जाएगा, माइनस का 6 और माइनस का 5 हो रहा है, 6 5 सा 30, ठीक है। 3 × 10 30 आ रहा है, और 6 और 5 ऐड करके 11 आ रहा है, ठीक है। इसी को तो कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो ये माइनस का 6 माइनस का 5 हो गया, 3 से डिवाइड कर दो दोनों को और साइन को रिवर्स कर दो, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 6/3 और प्लस का 5/3। आप इसको यहीं पे काट लेना, मैं जान के एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, तो 2 और 5/3, ठीक है। देखो 5/2 आपका 2 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। 5/2 आपका 5/3 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है भाई। उसके बाद 7/3 आपका 7/3 मतलब अगर डिफिकल्टी हो ना तो 2.33 लिख लो, ठीक है। 2 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, और 7/3 5/3 से बड़ा है, ये भी बड़ा है। यानी सारे सिनेरियो में x ग्रेटर देन y आ रहा है, तो सीधा सीधा आंसर ही इसका x ग्रेटर देन y हो जाएगा। बात समझ में आई? क्लियर हुआ कैसे करना है? ठीक है, मजा आ रहा है लेक्चर में, है ना? इजी है, क्योंकि इसको करके जरूर जाना। इस चैप्टर को तो मैं खुद आपको कहूंगा, 1 मिनट के लिए कोई अर्थमेटिक का चैप्टर कम समझ में आए ना तो उसको छोड़ना अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन ये चैप्टर बिल्कुल मत छोड़ना। और ऐसे कई ऐसे चैप्टर्स करवाऊंगा प्रीलिम्स के लिए जिसके शॉर्ट 5 क्वेश्चन आएंगे। शॉर्ट इसलिए क्योंकि 1-2 शिफ्ट में हो सकता है कभी कभी कुछ क्वेश्चंस को गायब कर देता है, दूसरे दे देता है। अब वो आपकी शिफ्ट में आता है नहीं आता, वो बच्चों आपका लक है, ठीक है। बाकी 80 to 90% शिफ्ट्स में इसके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलो आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्स स्क्वायर माइनस 218 इज इक्वल टू 106, और एक दूसरी इक्वेशन है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, याद रखना, एक्स स्क्वायर माइनस का 218 इज इक्वल टू 106, उधर जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 324। इसमें एक सबसे बेसिक गलती जो है जो बच्चे करते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया, बच्चे इसको लिख देते हैं सीधा सीधा एक्स इज इक्वल टू 18, और यहीं पर बच्चों बहुत बड़ी गलती आप लोग कर देते हो, क्योंकि कभी भी x इज इक्वल टू अलोन 18 नहीं होगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 18 होगा।
ये याद रखना, क्योंकि माइनस साइन से इसकी दूसरी वैल्यू जो है वो हाइड हो जाएगी और कहीं ना कहीं आपको आंसर बताने में गलती हो सकती है, ठीक है। अब आते हैं इस वाले के अंदर, तो वाई स्क्वायर माइनस का 37y प्लस का 342, तो 171 है, 19 इंटू 9, ठीक है। अब देखो मैंने कैसे किया, 342 को मैंने डिवाइडेड बाय 2 किया, मतलब इंटू 2 करके ये 171 होगा। अब मुझे 171 पता था टेबल्स के थ्रू किए, 19 के टेबल में आता है 19 इंटू 9। अब भाई आप ये है कि 171 अगर आपको पता ही नहीं तो लगा लो टाइम, फिर वहीं पे टाइम लगेगा और वहीं आपका टाइम खराब हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए बच्चों टेबल्स लर्न करने हैं। इसी चीज़ के लिए मैंने आपको पहले दिन बोला था ये कोर्स स्टार्ट करने से पहले कि भैया टेबल्स लर्न कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो 2 इंटू 19 इंटू 9 हो जाएगा। अब 9 इंटू 2 18, यानी माइनस का 19 और माइनस का 18, 2 से डिवाइड कर दो, नहीं सॉरी 2 से क्यों करेंगे, नहीं वाई स्क्वायर के आगे कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19 और 18, ठीक है। अब x की वैल्यू 18, देखो x की वैल्यू 18 इससे y के 18 के बराबर है, x की वैल्यू 18 इससे छोटी है y से, ठीक है। x की वैल्यू 18 y से छोटी है, ठीक है, और माइनस 18 तो दोनों ही सिनेरियो में छोटी है, दोनों वैल्यू से। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, x लेस देन इक्वल्स टू y, ये वाला डी ऑप्शन। क्लियर, समझ में आया सबको, ठीक है। चलो इजी सा है, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, चलो कर लेते हैं इसको भी। 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 20 इक्वल्स टू 0 और 2y स्क्वायर प्लस का 19y प्लस का 44 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहां पर माइनस आ गया, ये क्यों लिया मैंने क्वेश्चन, क्योंकि कांस्टेंट टर्म के आगे नेगेटिव आ गया। इसका मतलब ये जो 3 आ रहा है ये दो नंबर को माइनस करके आएगा, तो यानी 5 इंटू 4 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा, आ गया देखो 4 2 जा 8 और माइनस का 5, यानी प्लस का 8 माइनस का 5, ठीक है। अब प्लस का 8 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 3 था तो इसलिए बड़ा नंबर होगा प्लस का, ठीक है। अगर यहाँ 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 20 होता तो यहाँ माइनस का 8 प्लस का 5 आता, ठीक है, क्योंकि दोनों के साइन रिवर्स होंगे। तो अब उसके बाद 2 से डिवाइड कर दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी और साइन रिवर्स कर दो तो ये आ जाएगा माइनस का 4 और प्लस का 2.5, ठीक है। 2.5 वही 5/2 को मैंने लिख दिया। और उसके बाद ये वाला क्या बनेगा, देखो 44 के आगे प्लस है तो इसका मतलब वही 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 और उसके आगे हो गया 11, तो 11 इंटू 8 कितना हो गया आपका, ये तो हो ही गया 44 इंटू 2 11 प्लस 8 19 आ गया, तो इसका मतलब प्लस का 8 प्लस का 11, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि 2y स्क्वायर है ना, और उसके बाद y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 5.5 और माइनस का 4, ठीक, क्लियर आया समझ में सबको। चलो कंपेयर करते हैं, देखो माइनस का 4 माइनस के 4 के बराबर है, माइनस का 4 माइनस के 5.5 से बड़ा है। ध्यान रखना माइनस की वैल्यूज हैं भाई, अगर कंफ्यूजन हो ना तो 4 को 5.5 से कंपेयर करो, छोटी है 4 5.5 से, लेकिन दोनों माइनस के तो जो छोटी है वो बड़ी बन जाएगी, यानी x ग्रेटर देन y है। 2.5 इन दोनों वैल्यूज से बड़ी है, यानी क्योंकि प्लस का 2.5 है ना, देखो यहाँ पर साइन रिवर्स करना था, प्लस का 8 माइनस का 5 था, ठीक है। उसके बाद अपने को माइनस का 8 प्लस का 2.5 हो जाएगा, तो इसका मतलब अपना क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये आपका आंसर आ जाएगा। मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए लिया था क्योंकि इसमें जो कांस्टेंट टर्म है ना उसके आगे जो है वो आपका नेगेटिव साइन है, ठीक। आया सबको समझ में कैसे करना है,
ठीक है बच्चों, चलो इजी सा है ज़्यादा, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड कुछ है नहीं, है ना, और बस आपको मेथड समझना है कैसे करना है, इसलिए मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। क्योंकि अभी जो है ना क्वेश्चंस ये तो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के अलावा और भी छोटे छोटे चीज़ें आती हैं, वो भी सारे लिए मैंने, वो आप देखते जाना पूरे लेक्चर को अच्छे से, ठीक है। अब 18x स्क्वायर देखो ये कंपेरेटिवली थोड़ा सा बड़ा है, तो 18 हो गया आपका 9 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 4, और ये प्लस का 20 है, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, 9 को ब्रेक करते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 4, ठीक है। इसको ब्रेक करते हैं, क्योंकि ना ये तो देखो 9 2 18 तो ऑलरेडी ब्रेक किया था, 9 5 45, तो ये बड़ा हो जाएगा, 9 4 36, तो ये भी आपका कहीं ना कहीं बड़ा हो जाएगा। तो अपन इसको क्या करते हैं, अब इसमें कॉम्बिनेशन थोड़े से लगाओ, 9 15 3 और 4 2 4 3 12 12 2 24 24 और 15 आ गया। देखो ये वाला, इसको मैं जो रेड से मार्क किए वो एक साथ ले लो, और जो ग्रीन से मार्क किए वो एक साथ ले लो, ठीक है। उससे आपका आ जाएगा आंसर, कैसे, तो ये आ जाएगा अब माइनस का 24 माइनस का 15, माइनस का 24 माइनस का 15, देखो 4 3 12 12 2 24 और 5 3 15 डिवाइडेड बाय 18 डिवाइडेड बाय 18, और साइन को कर दो रिवर्स, माइनस का कर दो प्लस, तो x की वैल्यू हो जाएगी प्लस का 4/3 और 5/6। 5/6 का मतलब हो गया 0.83 के आसपास कुछ वैल्यू हो गई, और इसकी 1.33 के आसपास वैल्यू हो गई, ठीक है। उसके बाद 9 है, तो 3 इंटू 3 52, 13 इंटू 4, अब देखो 13 इंटू 4 होता है 52, अब इमीडिएटली याद है तो ब्रेक कर लोगे, ठीक है। उसके बाद 51 बनाना है अपने को, तो 51 बनाने के लिए 13 3 39, 4 3 12, 39 और 12 आ गया 51, और माइनस का 39 माइनस का 12 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 9, ये y हो जाएगा और वैल्यू हो जाएगी प्लस। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, 13 3 4 और 3, y की वैल्यू आ जाएगी 13/3 और 4/3, ये आ गई y की वैल्यू, ठीक है। अब देखो 4/3 से बड़ा है, सॉरी बराबर है, 4/3 13/3 से छोटा है, एक केस में बराबर है, एक केस में छोटा है। 5/6 आपका 13/3 से बड़ा है छोटा है, बिल्कुल छोटा है भाई, और 5/6 आपका 4/3 से बिल्कुल छोटा है, हर केस में ये छोटी ही वैल्यू है, ठीक है। तो छोटी वैल्यू है, इसका मतलब क्या हो गया, अपनी वैल्यू हो गई x लेस देन इक्वल्स टू y, तो कौन सा हो गया, डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। आगे समझ में सबको क्लियर है बच्चों, मजा आ रहा है ना, अच्छा है लेक्चर, ठीक है। चलो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाँ देखो मैंने अभी बोला था क्वाड्रेटिक के अलावा भी अपन कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, देखो अब इसमें आ गया क्यूब रूट और इसमें आ गया आपका स्क्वायर रूट, ठीक है, आया समझ में। देखो क्या करना है, 4913 एक्स क्यूब प्लस का, अब 4913 का क्यूब कैसे निकालोगे, चलो मैं एक बार बता देता हूं। 4913 का क्यूब देखो कैसे करना है, 3 3 का बच्चों पेयर बनाओ, अगर आपको किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालना है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिट डिजिट 3 3 का पेयर बनाओ। 4 को आप देखोगे 4 किसके क्यूब्स के बीच में आता है, 1 और 2 के, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, तो 1 लिख दो। ये जो लास्ट में 3 आ रहा ना, इसको रिप्लेस कर दो 7 से, ठीक है, इसको रिप्लेस कर दो 7 से। बाकी देखो कैलकुलेशन वाली जो वीडियो है ना, मैंने उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग एक बार देख लेना, क्योंकि वो पूरी जो क्लास है ना वो पूरी कैलकुलेशन बेस्ड ही है, मेरा लेक्चर आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, है ना, तो उसको आप एक बार देख लेना, ठीक है। और ये हो जाएगा अब आपका 6561 है ना, तो ये हो जाएगा 81। अब आप कहोगे सर इमीडिएटली कैसे निकाला, देखो भाई बहुत कॉमन सेंस ही बात है, अगर 6561 है लास्ट में 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये बात पक्की है कि या तो आंसर 81 होगा या 89 होगा, मतलब लास्ट में 1 या 9 आता है, ठीक है। अब उसके बाद 6561 है, 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400, उससे जस्ट थोड़ा सा ही आगे है, क्योंकि अगर 89 होता तो कहीं ना कहीं 8000 या 7900 के आसपास आता, बात खत्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स क्यूब की वैल्यू हो जाएगी आपकी 64, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि
64 किसका क्यूब है? 4 का ही तो है भाई, बात खत्म। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये जो है ना, आप थोड़ा सा स्मार्टली समझो। अब आप कहोगे सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसका फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। अरे भाई क्यों फाइंड आउट करना है? ऑलरेडी आपको दे रखा है ना, रूट वाई इज इक्वल्स टू 4 और रूट वाई इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, तो यानी सीधी सी बात है, एक x की वैल्यू इसके बराबर हो गई, x इज इक्वल्स टू y, एक x की वैल्यू इससे छोटी हो गई, तो इसका मतलब x लेस देन इक्वल्स टू y, x लेस देन इक्वल्स टू y। ठीक है, ये आपका आंसर जो है वो आपका आ जाएगा। समझ आया? इसमें भैया मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि देखो इसमें यही चीज होती है थोड़ी सी प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाने की, कि जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या तो ये 0 के बराबर या 0 के बराबर है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड अपन करते थे, तो उसमें क्या करते थे, जब बेसिक मेथड 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में करते थे, ऐसे दो फैक्टर्स निकाल के इज इक्वल्स टू 0 होता था, एक बार इसको 0 के बराबर रखते थे, एक बार इसको 0 के बराबर रखते थे, तो ही तो आंसर आता था। बस वही तो चीज करना है। ठीक है, क्लियर है? आ गया सबको समझ में? मैंने देखो सारे क्वेश्चंस ना थोड़े थोड़े अलग अलग लिए, ताकि थोड़ा लेक्चर बोरिंग ना बने, हर क्वेश्चन में आपको कुछ अलग सीखने को मिले, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो, ताकि आपका एक इंटरेस्ट जो है वो लेक्चर में बना रहे बच्चों। ठीक है, क्लियर है? और भाई पसंद आ रहा है तो अगेन प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। चलो, 88x² माइनस का 7x माइनस का 15 इक्वल्स टू 0। सो 88 है आपका, 11 इंटू 8 ही रख लेते हैं इसको, या 11 इंटू 4 इंटू 2 कर दो, चलो फिर 5 इंटू 3, थोड़ा ना फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे ना। अगर आपको लगता है ना कि नहीं ब्रेक हो रहा, तब आप 4 को फर्दर ब्रेक कर लेना, नहीं तो इसी से बन रहा है तो इसी से बना लेना। अब ये माइनस का 15 आ रहा है, यानी ये 2 नंबर को माइनस करके है। ठीक है, चलो सो ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 11 4 जा 44, अगर कर भी लेते हैं 5 3 15, 15 2 जा 30, 44 और नहीं ये नहीं बैठ रहा, इसमें नहीं बैठ रहा, 9 3 जा 33 आ गया ना, और उसके बाद 15, हाँ देखो 11 और 3 बना लो 33, और 5 4 जा 20, 20 इंटू 2 40, 40 में से 33 जाएगा, वो आ गया ना, 7 आ गया। ठीक है, तो ये आपका इससे आ जाएगा, तो इसका मतलब फैक्टर्स क्या बनेंगे इसमें, माइनस का 40 और प्लस का 33 डिवाइडेड बाय 88 डिवाइडेड बाय 88, तो x की वैल्यू हो जाएगी, इसको अपन 8 से कट करते हैं तो प्लस का 5/11, और उसके बाद ये वैल्यू हो जाएगी 11 से है ना, तो 3/ माइनस का 8। ठीक है, 3/8 इसकी जो है वो वैल्यू आपकी हो जाएगी। क्लियर है? उसके बाद 27y² माइनस का 6y माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हाँ ठीक है, तो 27 हो गया आपका 3 इंटू 3 और 4 इंटू 2। ठीक है, अब अगेन यहाँ पर माइनस का साइन है, तो चलो बनाते हैं। 6 चाहिए अपने को, 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, हाँ तो माइनस का 18 और प्लस का 12 डिवाइडेड बाय 27 डिवाइडेड बाय 27, और प्लस हो जाएगा ये आपका y की वैल्यू हो जाएगी प्लस 2/3, और ये आपका जाएगा 4 और 9, तो माइनस का 4/9। ठीक है, समझ आ गया कैसे करना है? प्लस का 5/11 माइनस का 3/8, 3/8 होता है आपका 0.375, 5/11 समथिंग आपका 0.4 होगा, और इसी तरीके से आपको वो भी करना है। तो बच्चों अब देखो इसमें एक चीज बताऊं, ये प्लस की वैल्यू इस प्लस की वैल्यू से छोटी है, ठीक है, लेकिन ये वैल्यू इससे बड़ी है। अब आप एक चीज नोटिस करना, आपको एक एक वैल्यू को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप x की 5/11 से इससे कंपेयर करोगे तो ये डिफरेंस पता चल रहा है कि इसमें 2 और 3 में 1 का डिफरेंस है, और ये आपका, तो इस केस में x लेस देन y
हो जाएगा। लेकिन जब आप इस पॉजिटिव वैल्यू को इस नेगेटिव से कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा है, तो एक केस में एक्स वाई से छोटा, एक केस में एक्स वाई से बड़ा हो गया ना। तो मैंने आपको यही बोला था, उस ऐसे सिनेरियो में आप ये आंसर मार्क करते हो कौन सा, ई ऑप्शन। क्यों ई ऑप्शन? इसलिए नहीं एक्स इज इक्वल टू वाई के लिए, इसलिए कि रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। भाई जब एक एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी है, एक एक्स की वैल्यू वाई से छोटी है, तो आप एग्जैक्टली आंसर क्या मार्क करोगे? नहीं पता, आप कंक्लूड ही नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में क्या होता है, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, आया सबको समझ में कैसे करना? और देखो मैंने फैक्टर्स भी कितने इजीली निकाले हैं, आपके सामने ही निकाले हैं। जो भी फैक्टर्स मैंने निकाले हैं बच्चों, यहाँ पर 27 और 8 था, इसको मैंने ब्रेक किया। 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का क्यूब है, 8 को लिखा 4 इंटू 2, ये किया और ये किया। ठीक है, आपके सामने ही कैलकुलेशन की है। क्लियर? तो इसी तरीके से प्रैक्टिस बच्चों आप लोगों को भी रखनी है इसी चैप्टर के अंदर। अब देखो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ने देखे, यहाँ पर जो इंडाइसेस की जो प्रॉपर्टी होती है उसका आपको यूज दे दिया इसने। तो देखो x की पावर 4 इज इक्वल टू इंटू 612 इंटू 612 x की पावर 6 इंटू 17। तो देखो ये इसको इसके नीचे ले जाओ, इसको इसके नीचे ले जाओ, तो ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, और ये आप कैंसल आउट करोगे 17 3 जा, ठीक है 51, और उसके बाद बचेगा 10, 102, 17 6 जा। तो ये बच्चों क्या आ गया अपने पास, एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गया, 36 के। तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो गई, प्लस माइनस 6 के। मैंने आपको ये चीज बोली थी कि जब मैं लास्ट में इस तरीके से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग आए या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग आए, तो आप एक्स की वैल्यू को प्लस माइनस साइन दे के लिखोगे। ठीक है, और उसके बाद y की वैल्यू 2/3 मल्टीप्लाई 102 डिवाइडेड बाय 17 इज इक्वल्स टू y की पावर 5/3। इस वैल्यू को इसके नीचे ले जाओ बच्चों, तो y की वैल्यू 3/3 हो जाएगी और 17 6 ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 6। अब आप एक चीज नोटिस करो, अगर मैं यहाँ प्लस माइनस 6 नहीं लिखता, कोई बच्चा कह देता सर x इज इक्वल्स टू 6 है, तो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 6, x इज इक्वल्स टू y, तो वो बच्चा आंसर क्या मार्क करता, ई वाला। लेकिन ये हो जाता गलत, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू लेस भी है, तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू y तो है, लेकिन x लेस देन y भी तो है, तो आंसर क्या होगा, x लेस देन इक्वल्स टू डी ऑप्शन। समझ आया? गलती समझ में आई कि कहाँ हो सकती है, इस पॉइंट को जरूर पकड़ना। अब जैसे आप कहोगे कि सर फिर यहां क्यों नहीं किया, ये वाला क्वेश्चन 6561। अब 6561 ऑलरेडी क्वेश्चन में अंडर रूट में है, तो इसको प्लस माइनस 81 नहीं लिखोगे, इसको सिर्फ आप 81 लिखोगे। जब भी इक्वेशन में इस तरह से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग कोई वैल्यू आए, तब आप उसको प्लस माइनस में लिखोगे, ये चीज याद रखना। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को याद इसमें रखनी है। चलिए ये आप करते हैं 9th वाला क्वेश्चन। तो x प्लस 6 इंटू 8 माइनस 1/x इज इक्वल टू 0। तो अगेन वही चीज करो इसके अंदर, x की वैल्यू -6 डायरेक्टली करो, सीधा सीधा सा 8 इंटू 1 माइनस x, तो ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 1/x, तो x की वैल्यू 1/8 हो जाएगी। ठीक है, ये दो वैल्यूज आपके पास आ गई, डायरेक्टली आ गई सीधा सीधा सा। 576 किसका स्क्वायर होता है भाई, 24 का। 1089 किसका होगा, 33 का। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 9। तो y की वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस 3। ठीक है, इसका मतलब माइनस का 6 जो है वो आपका किससे, माइनस के 3 से बड़ा है, लेकिन माइनस का 6 आपके प्लस के 3 से छोटा है। जब एक बड़ा एक छोटा, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। आंसर क्या होगा, ई ऑप्शन हो जाएगा। समझ आया भाई? जब दो वैल्यूज आपको ऑलरेडी x प्लस 6 इंटू 8 माइनस 1/x इस हिसाब से दे रखा है ना, आगे सॉल्व ही मत करना। ठीक है,
सॉल्व ही मत करना, मतलब उसको सॉल्व मतलब डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई मत करना, मेरा कहने का ये मतलब है, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई मत करके दोबारा फैक्टर मत निकालना, घुमा फिरा के वहीं पहुंचोगे जहां से आपने स्टार्ट किया है। तो इसलिए डायरेक्टली आपको उसने फैक्टर्स दे रखे हैं, ये चीज आपको कंफ्यूज करने के लिए वो देता है एग्जाम में। हो सकता है वो आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन दे दे, और हो सकता है छोटी सी चीज को जान के घुमा दे ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, ठीक है बच्चों। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आया समझ में? चलो, ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि इजी सा है, ठीक है बच्चों। मैं थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चंस पर फोकस कर रहा हूँ क्योंकि सेम सेम टाइप के क्वेश्चंस है, ये आप लोगों को एज अ फॉर्म ऑफ होमवर्क में करना है, ठीक है। इसको आप लोग प्रैक्टिस करना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। और भी जो क्वेश्चंस है वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। ये वाला देखो, ये मैं करवा रहा हूँ 15th 14th में करवाऊंगा, और मैं आपको 11th और 12th क्वेश्चन बच्चों मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये भी एक पार्ट ऑफ आपका, चलो इसको मैं करवा देता हूँ, इसको मैं करवा देता हूँ। जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, ये आप लोगों के लिए, ठीक है। ये आप लोगों के लिए, ये आप लोग करोगे इसको, और उसके बाद ये वाला भी आप लोग करोगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस में कुछ अलग नहीं है, ये मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। तो इसलिए बेकार में लेक्चर लंबा करने से कोई मतलब नहीं है, चीजें वही हैं। मैं आपको एक ये वाला क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसकी जो वैल्यूज है ना वो थोड़ी सी ना टेढ़ी है, और उसको कंपैरिजन करने में थोड़ा सा जोर आ सकता है, तो वो मैं वहां मैं आपको बता देता हूँ। देखो 77 है तो 11 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है, ये चीज हो गया। अब उसके बाद 11 4 जा 44, 7 इंटू 2, तो मतलब प्लस का 44 प्लस का 14 डिवाइडेड बाय 77, यानी x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 4/7 और माइनस का 2/11। ये वाली वैल्यू को मैंने 4 से 11 से काटा, इसको मैंने 7 से काटा, ठीक है। आ गया समझ में? चलो भाई, 6 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 4, 6 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 4, सो 6 5 जा 30, 7 4 जा 28। बन रहा है क्या? नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, नहीं बन रहा तो बना देते हैं इसको अपन फैक्टर्स इसके। 6 4 जा 24, 7 5 जा 35, हाँ बन गया 35 और 24, ठीक है। तो मैंने बोला था अगर जरूरत पड़ती है ना तो ही इसको 3 इंटू 2 और इसको 2 इंटू 2 में ब्रेक करना, पहले बड़े नंबर से ट्राई करो, ठीक है। हर चीज में आपको कोशिश करनी है कम से कम टाइम लगे, बच्चों ध्यान रखना है ये चीज का। तो 6 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 35 एंड 24 दोनों प्लस के हैं, डिवाइडेड बाय 42, डिवाइडेड बाय 42, और y की वैल्यू हो जाएगी माइनस की, ये हो जाएगा आपका 5/6, 7 से काटा, और 24 को इसको मैंने काटा 24 को 2 से, तो ये हो जाएगा 12/21। हाँ तो और इसको कट कर लेते हैं 3 से, तो 4/7 हो जाएगा माइनस का, यानी y की वैल्यू हो गई माइनस की 5/6 माइनस का 4/7, ठीक है। ये दो वैल्यूज आ गई। अब देखो सारी माइनस की आई, माइनस का 4/7 माइनस के 4/7 से बराबर है, ठीक है। माइनस का 4/7 माइनस के 5/6 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है। क्यों? आप माइनस को भूल जाओ 2 मिनट के लिए, 4/7 5/6 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है। क्यों भाई? 5/6 में डिफरेंस कितने का? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 का, इसमें डिफरेंस कितना है? 3 का, तो इसका मतलब जिसमें डिफरेंस 1 का है ना वो वैल्यू बड़ी है, ठीक है। सिंपल सा ऐसा याद रखो। अब माइनस होते जो वैल्यू बड़ी है वो बन जाती है छोटी, तो इसका मतलब x ग्रेटर देन y। इन वैल्यू को दोनों से कंपेयर कर लिया। 2/11 नॉर्मली केस में 5/6 से भी बड़ी है, सिर्फ मैं प्लस की बात कर रहा हूँ, और 2/11 सॉरी प्लस के केस में 2/11 5/6 से भी छोटी है और इससे भी छोटी, लेकिन माइनस होते हालात बदल जाते हैं। x ग्रेटर देन y, इसका मतलब x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, ठीक है। ये आ जाएगा आपका बी आंसर। आया समझ में? क्लियर हो गया क्या करना है? ये चीज है, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y विल बी योर आंसर, ठीक है बच्चों। चलो भाई, तो बाकी के जो ये मैंने 2 क्वेश्चन ये छोड़े हैं ना, ये होमवर्क के लिए, ये
दो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा। अब मैं एक चीज बताऊं, इसका आंसर इसका सीधा सीधा ये है। अब पूछोगे सर ये इतना बड़ी इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया? सॉल्व भी तो नहीं करना, देखो क्या करना है। आप एक चीज देखो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। इसका मतलब जब आप इस फैक्टर्स को ब्रेक करोगे ना, हमेशा आप इतने एक चीज नोटिस की होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी आंसर आता है ना, वो हमेशा इस वाली वैल्यू का आता है, ठीक है, बीच वाली वैल्यू का। तो इस सिनेरियो में आंसर जो आएगा वो एक्स स्क्वायर का आएगा और वाई स्क्वायर का आएगा। अब आप एक चीज देखो कि यहाँ पर दोनों फैक्टर्स जो वो प्लस प्लस के आएंगे, ठीक है, दोनों फैक्टर प्लस प्लस के आएंगे। जब आप उसको उधर लेके जाओगे, मतलब साइन को रिवर्स करते हो, तो दोनों वैल्यू माइनस में होंगी। अब आप एक चीज बताओ, जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 होती है तो आप इसको एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 लिख देते हो, लेकिन एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर -4 होती है तो आप इसको -4 का अंडर रूट लिखते हो, तो यहाँ आ जाता है आपका 2 आयोटा, ठीक है, एक्स की वैल्यू। अभी कहोगे सर आयोटा क्या है? ये आपके कोर्स में नहीं है, अपने को छोड़ देना है ये चीज। ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, मतलब एक इमेजिनरी नंबर होता है। मतलब जब माइनस आपका या सब्ट्रैक्ट का जो साइन है वो अंडर रूट में आता है, तब अपन कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करते हैं। ये आपका हायर मैथ्स का टॉपिक है, इसको छोड़ दो, ये किसी भी एग्जाम में नहीं आता। तो इसका मतलब ये जो नंबर आएगा ये भी आयोटा की फॉर्म में आएगा, ये भी आयोटा की फॉर्म में, ये भी आयोटा की फॉर्म में, ठीक है, चारों नंबर। तो आप इनको कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर क्या होगा? रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। समझ में आया? ठीक है, क्लियर? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको दे सकता है, इस टाइप के क्वेश्चंस वो, है ना, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन या एग्जैक्ट कभी कभी ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन सिर्फ फंसाने के लिए तुम्हारे को देगा, बाकी इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ठीक है। जितना बड़ा ये, इसको सॉल्व मत करने बैठ जाना कि भाई सर इसको चलो पहले 9 से कट कर लेते हैं फिर इसके फैक्टर्स निकालते। सॉल्व ही नहीं करना है इस क्वेश्चन को, वो देगा इसलिए कि तुम्हें फंसा सके, ठीक, क्लियर। चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो ये आ गया √7। क्यों लिया मैंने ये? √7 की वजह से। अभी √7 के फैक्टर्स कैसे निकालने हैं, देखो वही करना है। 105 × 36, 105 हो जाएगा बच्चों 15 × 7, या 5 × 3 × 7 × 6 × 6, ठीक है। अब क्या करना, ये जो 7 है ना, इसी से ही √7 बनेगा। √7 इसी से ही बनेगा, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, थोड़ा सा इसको ब्रेक करते हैं क्योंकि ना डायरेक्ट नहीं बन रहा। 3 × 2 लिख लो। मुझे अब 47 बनाना है। √7 का काम तो इसने कर दिया। एक √7 एक फैक्टर में चला जाएगा, एक √7 दूसरे फैक्टर में चला जाएगा, तो काम ही खत्म, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं, चलो देखते हैं। अब मुझे 47 बनाना है। चलो एक काम करता हूँ, इसे भी 3 × 2 में ब्रेक कर दो। तो मतलब 5 × 3 × 3 × 3 × 2 × 2, ठीक है। ये हो जाएगा 27, 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20, सही है, बन गया। ये दोनों 20 और 27, 3 × 3 × 3 27 और 5 × 2 × 2 20, तो 20 और 27 47। तो एक √7 इसके साथ जाएगा, मतलब माइनस का 27 √7 और माइनस का 20 √7 डिवाइडेड बाय 36। 36 x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3 √7/4 माइनस का 5 ये वैल्यू इसकी आ जाएगी, माइनस का 3 √7/4 माइनस का 5 √7/9। अब √7 की देखो वैल्यू तो एज सच तो 1. ये आप निकालोगे तो 2.5 या 2.6 के आसपास आएगी, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू भी तरीका होता है बट उसको छोड़ देते हैं अभी। 2.56 के आसपास की वैल्यू होगी, क्योंकि देखो 4 की वैल्यू होती है 2 है ना, √4 की वैल्यू होती है 2, √3 की 9 की होती है 3, 4 और 9 के कहीं ना कहीं बीच में, एग्जैक्ट बीच में ही आ रहा है ऑलमोस्ट। तो 2.5 2.6 आप लेके चलना, ठीक है। ये चीज में इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया था क्योंकि थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है बच्चों। और यहाँ पर y की जो वैल्यू होगी, फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी अपने को 2 फैक्टर्स उसने निकाल के दे रखे हैं। तो माइनस का 20 √3
अपॉन 35 माइनस का 63√2 अपॉन 35, तो ये हो जाएगा 4 और 7, तो माइनस का 4√3 अपॉन 7 माइनस का 63, 9 और 5, 9√2 अपॉन 5। थोड़ी देखो आड़ी टेढ़ी सी वैल्यूज हैं, ठीक है, डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इसलिए डिफिकल्ट क्वेश्चन लिया है मैंने। ये y की वैल्यूज आ रही हैं आपकी, ठीक है। अब इनको कंपेयर करना है। देखो अब एक चीज देखते हैं अपन ना, √7 की वैल्यू को नियर बाय एस्टिमेट रख लेते हैं 2.5 के आसपास। √3 की वैल्यू तो भाई अपने को पता है 1.73 होती है, और ये रख लेते हैं 1.41 होती है, तो 1.4 रख लेते हैं, ठीक है। या इसको 1.7 ही रखो ना, 1.73 भी क्यों रखें, छोड़ो उसको। तो अब ना इसकी वैल्यूज ले लेते हैं इधर, क्योंकि देखो है भी सारी माइनस में, एक प्लस एक माइनस होती ना तो डायरेक्टली कह देते कि यार आंसर कैन नॉट बी स्टैब्लिश, ठीक है, क्योंकि एक प्लस वाली माइनस से बड़ी होगी, प्लस वाली प्लस से हो सकता है छोटी हो जाए, ठीक है। तो 3, अब ये हो जाएगा 2.5 इंटू 3 7.5, 7.5 डिवाइडेड बाय 4 कहीं ना कहीं 1.8 1.9 के आसपास आएगी। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 2.5 इंटू 7, सॉरी 2.5 इंटू 5 12.5 डिवाइडेड बाय 9, तो 1.4, ठीक है। y की वैल्यू कितनी होगी 1.7, ये हो जाएगा 6.8, 0.9 के आसपास। और इसके बाद 1.4, 9 4 36, उसके बाद 3.12.5 समथिंग 2.2 करके आएगी। तो देखो ये वैल्यू इससे छोटी है बड़ी है, छोटी है, ये वैल्यू इससे बड़ी है छोटी है, बड़ी है, तो एक वैल्यू छोटी एक वैल्यू बड़ी, आगे दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, सीधा सीधा आंसर क्या मार्क कर दोगे, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा सा क्वेश्चन है, देख के लगेगा सर ये क्या पढ़ा दिया, बट ये आते हैं बच्चों एग्जाम में, ये पीओ लेवल में आप मान सकते हो, ये आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। या पीओ के बाद फिर सीधा आपको पता है मेंस में अगर आ गया तो आ गया, अदरवाइज एसबीआई क्लरिकल में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बात पक्की है ना। एसबीआई पीओ में वो ये क्वेश्चन दे सकता है जहां पर बच्चा फंस जाए, और इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ये सबसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन है जो आपने पढ़ा, ठीक है, कि √7 का फैक्टर्स कैसे लेके आना है, क्योंकि एक साथ लेके आना है, वही दो रूट्स में ब्रेक होगा और वो दोनों इंडिविजुअली में चला जाएगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया। तो ये जो था ना, मैंने पूरा कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक शॉर्ट वीडियो के अंदर में ही डाल दिया, ठीक है। इससे ज्यादा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में है कुछ नहीं भी नहीं है, और इसको कर लेना अच्छे से भाई, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर आप मॉक टेस्ट में भी देखोगे, हर एग्जाम में देखोगे तो उसके 4 से 5 क्वेश्चन आते ही हैं, कंपलसरी है, ठीक है बच्चों। तो आई होप चीज समझ में आई, वीडियो समझ में आई, लेक्चर समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, जय हिंद।